तो इस वीडियो में हम लोग फ्री फॉल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है तो उसके चारों तरफ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन वो ज़्यादा किधर है? तो अर्थ की तरफ। तो अर्थ की तरफ वो जो अट्रैक्ट हो रहा है, तो हम उसे कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। और उसी केस को हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। तो डेफिनेशन हो जाता है व्हेन an object falls freely towards the earth under the effect of gravity, then the object is said to be under free fall। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पर ये अर्थ का सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर एक फोर्स से खींच रहा है जो है F। और ऑब्जेक्ट का मास अगर m मानते हो और अर्थ का मास अगर m ही मानते हैं या कैपिटल M मान लेते हैं, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज कर लीजिए आप लोग रेडियस, ठीक है। रेडियस अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम होता है इसीलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग अर्थ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ को मान लेते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है क्योंकि ये अर्थ के टुवर्ड्स जा रहा है। अब यहाँ से एक टॉपिक आता है जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये टॉपिक है जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्मॉल g दरअसल है क्या? तो एक एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से ये मास अर्थ के टुवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से कि फोर्स इक्वल्स टू होता क्या है? तो फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? जी हमने माना है। और कौन जा रहा है उस एक्सेलरेशन से? तो ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा m और उसका एक्सेलरेशन हो जाता है g। तो एक फोर्स तो हमें ये मिल गया F इक्वल्स टू mg। इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसे वेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो वेट क्या है? एक फोर्स है। वेट और मास में कनेक्शन ये मत बोलना दोनों सेम है, वेट और मास दोनों अलग अलग होता है। मास क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। वेट जो है फोर्स है। मास का जो यूनिट है वो है केजी, वेट का जो यूनिट है वो है न्यूटन। यहाँ से तो पता चल गया कि मास अगर अर्थ के टुवर्ड्स जा रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स किसके बराबर है? मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज mg। लेकिन अगर दूसरे केस की बात करें जो हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पढ़ा था, यूनिवर्सल, इस लॉ के हिसाब से क्या कहा जा रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा जो कि है F, जो होता है इक्वल g(m1 m2 बाय r स्क्वायर के। तो इन दोनों के हिसाब से आप क्या लोगे? F इक्वल्स टू जी, m1 को हम मान लेते हैं m और m2 को मान लेते हैं मास ऑफ द अर्थ कैपिटल M। और ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस कितना लोगे? सपोज करो ऑब्जेक्ट एकदम यहाँ पर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं, ये पूरा अर्थ है, ये रेडियस है और ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो इसके बीच का डिस्टेंस या लगभग हम लोग इसके बीच का डिस्टेंस r मानते हैं जो कि रेडियस ऑफ द अर्थ है, और ये ले लेते हैं r। अब यहाँ से इक्वेशन 1 देख लो और ये इक्वेशन 2 देख लो। तो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर ही है क्योंकि दोनों तो सेम फोर्स है, दोनों सेम ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। तो मैं यहाँ mg इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर रख सकता हूँ। ये m और ये m कैंसिल, तो g इक्वल्स टू मिल जाता है g कैपिटल M बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, ये तो फॉर्मूला हमें मिल गया, ठीक है। तो कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपका रिलेशन हो गया, ठीक है। अगर आप जानते हो जी का वैल्यू क्या है, मास ऑफ द अर्थ भी आपको पता है और रेडियस ऑफ द अर्थ भी पता है, इन सब का वैल्यू जब इसमें रखते हैं तो जी का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड आता है, ठीक है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के टुवर्ड्स जा रहा है, वो एक वैल्यू से जा रहा है जो कि है 9.8 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।